हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा तोरण का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। तो इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत से तोरण के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से जो घंटियाँ बना रखी मैंने, पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है? इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से धागे को लेना है और यहाँ पे हमें एक मैजिक सर्कल तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ेंगे 1, 2 और 3, 3 चेन लेंगे। अब देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये देखिए दूसरा और इस तरह से तीसरा। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे चेन को मिला के 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैजिक सर्कल का धागा है इसको हमें इस तरह से टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन ली थी उसमें देखिए इस तरह से सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक करेंगे इस तरह से और सर्कल को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे चेन बनानी है 1, 2 और 3, 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए इसी सेम जगह पे जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया तो यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन गए, ठीक है? एक चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए इससे जो अगले वाली स्टेज है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर यहीं पर एक और बनाना है। ये 2 बन गए, इसके अगले वाली में हमें 1 बनाना है। फिर देखिए इससे अगली वाली में हमें 2 बनाना है। तो इस तरह से एक में 1 बनेगा, एक में 2 बनेगा। तो इस तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरा मिला के हमारे 15 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दें। तो देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए इससे जो अगले वाली स्टेज है, इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर एक स्टेज में एक-एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 15 के ऊपर हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे फिर से 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। फिर से देखिए हमें 15 के ऊपर 15 बनाने। एक तो हमने ये चेन बना ली, ये में हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये 2 हो गया, इसके बाद 3, तो इसी तरह से 15 के ऊपर हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 4 हमारे राउंड कंप्लीट हुए। अब इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही जगह पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए इससे अगले वाली स्टेज में यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 लूप है, तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे, तो इसे हमें हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो हर एक स्टेज में हमें देखिए 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट राउंड है, तो इसमें हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए जो पहले हमने 2 चेन ली थी वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये बेल बन के तैयार हुई। अब यहाँ पे देखिए इस बेल को हमें इस तरह से उल्टी तरफ को कर लेना है। ये जो धागे हमारा मैजिक सर्कल वाला इसको अच्छे से टाइट करके इस तरह से देखिए जैसे दिखा रही हूँ क्रोशे की मदद से इस तरह से नॉट लगा के एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो ऊपर वाला धागा है इसको भी हमें क्रोशे की मदद से इस तरह से के अंदर डालते हुए नॉट लगा लेनी है। फिर इसको देखिए हमें कट कर लेना है। अब इसको देखिए हमें सीधा कर लेना है बेल को। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बेल को बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाना बताया।
तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बेल को बना लिया है। इस तरह से देखिए आप भी बना लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फ्लावर भी हम बनाएँगे। तो इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाके देख सकते हो। तो इस दौरान में हमें इस तरह से फ्लावर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए हमें पहले फ्लावर बना लेने हैं और यहाँ पे बेल को बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको लटकन बनाना बताऊँगी। तो बहुत ही सिंपल है लटकन बनाना भी। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से बेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए सुई में हमें धागा को लेना है। ये देखिए सुई में मैंने धागे को डाल लिया। अब यहाँ पे देखिए बीचों-बीच हमें इस तरह से इसको डाल लेना है। और यहाँ पे लास्ट में हमें नॉट को लगा लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से आगे की तरफ को नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए मोती ले लेने हैं हमें। अब यहाँ पे हमें मोतियों को डाल लेना है। तो इस तरह से डालते हुए मैं यहाँ पे 10 मोती डाल लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 10 मोती डाल लिए। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरी बेल को लेंगे। चलिए अब इसमें भी हमें इस तरह से यहाँ पे इसे डाल लेना है। ये बीचों-बीच ये देखिए इस तरह से। ये 2 लग गए। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे मोती को डालना है। तो यहाँ पे हमें 40 मोती डाल लेने हैं। इस तरह से डालते हुए देखिए मैंने 40 मोती डाल लिए। अब इसको देखिए हमें यहाँ पे बीचों-बीच डालना है। यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए। ये जो 2 डिज़ाइन बने हैं इनके बीच में, जो व्हाइट वाला है यहाँ पे देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से डालते हुए यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से देखिए। ये हमारी बेल लग गई यहाँ पे, ये सबसे बड़ी वाली है। इसमें हमने 2 बेल लगाई। इसमें हमने 40 मोती डाले हैं इस तरह से देखिए और यहाँ पे अच्छे से इसमें नॉट लगा लें। फिर इसे पीछे की तरफ को लाते हुए यहाँ पे भी अच्छे से नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी ये पहले वाली लड़ी लग के तैयार हुई। ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरी लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 30 मोती लिए हैं। पहले वाले में हमने 40 लिए हैं। ये सबसे बड़ी वाली लटकन है हमारी। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 डिज़ाइन छोड़ के ये तीसरे वाले में यहाँ पे इसको लगाना है। लगाने का तरीका सेम वही है जैसे अभी लगाना आपको दिखाया। इसके बीचों-बीच ये जो व्हाइट वाला है यहाँ पे हमें इसे अटैच कर लेना है, इस तरह से। अब अच्छे से यहाँ पे पक्का करके इसको पीछे की साइड से यहाँ पे 1-2 बार नॉट लगाएँगे, फिर पीछे की साइड लाते हुए इसे एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी दूसरी लटकन भी तैयार हो गई। इसी तरह से हमें यहाँ पे इसी की सीध में दूसरी लगानी है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 30 मोती ले लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो दोनों में हमें बराबर लेना है। अब देखिए इसी की सीध में, यहाँ से देखिए नीचे से काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बीच में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाया था, इसी की सीध में यहाँ से 1, 2
और यहाँ पे इसी छेद में हमें यहाँ पे लगाना है इसको, जैसे अभी आपको लगाना बताया उसी तरह से। यहाँ पे देखिए इसको लेते हुए यहाँ पे अच्छे से इसे पक्का कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी 3 लटकन लग के तैयार हुई। ये लगा ली हमने। अब इसके ऊपर देखिए हमें यहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर यहाँ पे जैसे दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 20 लेने हैं, 10-10 हमें घटाते जाने हैं। यहाँ पे 30 थे, अब यहाँ पे हमने 20 लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने ऊपर लगाया था, अब यहाँ पे देखिए इसके बीचों-बीच लगाना है। जिससे ये जो सर्कल हमारा, ये हमारा ढक जाएगा इस तरह से। जैसे दिखा रही हूँ आपको नीचे की तरफ से, इस तरह से देखिए, ऐसे ये दिखाई देगा। इस तरह से लाते हुए ये देखिए बीच में था हमारा, यहाँ पे हमारा साइड में। अब यहाँ पे देखिए इसे पीछे लाते हुए यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए जो बीच का हमारा गोला है सर्कल, वो हमारा दिखाई नहीं देगा। ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए धागे को हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दूसरा भी लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लगाया, अब इसी की सीध में हमें यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे हमें 20 मोती लेने हैं। ये देखिए मैंने दूसरे वाले में भी 20 मोती ले लिए। अब इसको भी देखिए हमें इसी की सीध में लगाना है, यहाँ से यहाँ पे तक, इस तरह से। ये देखिए ऐसे ये दिखाई देगा। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ को इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता रही हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए हमें एक लड़ी और लगानी है, जो हमने शुरू में लगा रखा है इसी की सीध में ऊपर लगाएंगे। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पे 10 मोती लेने हैं। इस तरह से देखिए मैंने 10 मोती ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसे इसकी सीध में लगाएंगे, जो हमने पहले वाली लटकन लंबी वाली लगाई है उसी की सीध में ऊपर की तरफ को। फिर ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से देखिए, ये जो गैप है हमारा ये ढक जाएगा। तो इस तरह से दिखाई अच्छा देगा। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से हमें पक्का कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये लटकन बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए अच्छे से नॉट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से देखिए हमें लटकन को तैयार करना है, जैसे आपको बनाना बताया। तो इसी तरह से देखिए मैंने एक और बना ली है यहाँ पे। ये देखिए 2 मैंने बना के तैयार कर लिए।
इसी तरह से आपको यहाँ पे 5 लटकन बना के तैयार करने हैं। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने तैयार कर लिया। एक ये बनाया, यहाँ पे देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, फिर यहाँ पे देखिए चौथा, फिर यहाँ पे पाँचवा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 5 ये लटकन बना के तैयार कर ली। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले तोरण पट्टी बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए नॉट लगानी है हमें। सबसे पहले वाइट वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी, फिर देखिए तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7, 8, ये देखिए 9, 10, 11। तो 11 चेन हमें ले लेनी। उसके बाद देखिए धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए पहली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालना है एक बार, देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। जो पहले खींचा था उसको मिला के 5 हो गए। अब देखिए टाइटली पकड़ के इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो एक पफ हमारा बन गया। उसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब देखिए सेकंड वाली चेन में एक में हमने बना लिया। अब यहाँ पे भी हमें 5 राउंड धागे को लेना है और एक पफ बना लेना है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए अब टाइटली पकड़ के यहाँ पे हमें इसे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए 2 पफ हमारे बन गए। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा वाला धागा लेना है। जैसे मैंने आपको बैल बनाना बताया, उसी धागे से हमें यहाँ पे बीच में बनाना है। तो इस तरह से लेते हुए इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब देखिए वाइट वाले धागे को हमें टाइट कर लेना है और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो वाइट वाला धागा है इसको भी हमें साथ में रखना है। जैसे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से हम नीचे से काउंट करेंगे। देखिए 1 और 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए हमें यहाँ पे पफ बनाना है। तो यहाँ पे भी हमें 5 राउंड धागे को लेना है और एक पफ को हमें तैयार कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। इस तरह से देखिए एक पफ बन गया हमारा। तो बीच में फिर से हमें एक चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके बाद वाली चेन है उसमें हमें एक पफ और बनाना है। इस तरह से एक बनाया। यहाँ पे भी हमें 5 राउंड धागे को लेना है और एक पफ तैयार कर लेना है। ये देखिए इसके बाद इसे नॉट लगा के यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा धागा है इसको देखिए हमें आगे की तरफ को कर लेना है। हम बाद में बनाएंगे। इस तरह से आगे रखना है। अब यहाँ पे व्हाइट वाले धागे को ले लेंगे, इसको टाइट करके यहाँ पे एक चेन ले लेनी। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें काउंट करना है नीचे से 1, 2 और तीसरे नंबर की चेन में। तो यहाँ पे भी हमें पफ को तैयार करना है। इस तरह से 5 राउंड धागा लेके पफ को तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए ये पफ बन गया हमारा। फिर बीच में एक चेन लेनी। फिर से देखिए अब ये लास्ट वाली चेन है हमारी, तो इसमें भी हमें पफ को तैयार कर लेना है। 5 राउंड धागा लेके यहाँ पे भी हम पफ को तैयार कर लेंगे। अब देखिए इन्हें एक साथ बांध लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई। इस तरह से ये तैयार हुई। इसके बाद देखिए हमें एक चेन लेनी। अब इस तरह से हमें पलट लेना है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे देखिए जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें इस तरह से धागे को लंबा खींचना है। यहाँ पे फिर से हमें पफ को बनाना है। 5 राउंड धागा लेके पफ को हमें यहाँ पे तैयार करना है। धागे को देखिए हमें इस तरह से टाइटली पकड़ना है। यहाँ पे ये देखिए हमने पफ को तैयार करना है। फिर बीच में देखिए हमें एक चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे एक पफ और बनाना है। 5 राउंड धागा लेंगे, फिर से पफ को बना लेंगे। बहुत ही ईजी है तोरण पट्टी। तो इस तरह से ये देखिए तैयार हुई। ये देखिए अब देखिए जो वाइट वाला धागा है यहाँ पे हमें अब ये वाला धागा लेना है। तो वाइट वाले को हमें इस तरह से रखना है। साथ में रखेंगे इसे, तो इससे देखिए तोरण पट्टी बहुत ही नीट और क्लीन बनेगी। इस तरह से धागा भी हमारा दिखाई नहीं देगा दोनों साइड से।
आगे की साइड से भी, पीछे की साइड से भी। इस तरह से देखिए एक चेन लेके धागे को टाइट कर लेंगे। अब देखिए फिर से इसके बाद यहाँ पे जो एक चेन का स्पेस है ना, इसमें हम इस तरह से डालते हुए 5 राउंड धागा लेके पफ को तैयार कर लेंगे। इस तरह से फिर एक चेन लेनी है बीच में। फिर से देखिए यहाँ पे भी हमें 5 राउंड धागा लेना है। सेम ही जगह पे 2 पफ हमें बना लेने हैं। ये देखिए हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए इसको हमें आगे रखना है, इसी इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आगे की तरफ को कर लेंगे। हम यहाँ पे व्हाइट वाले धागे को लेंगे। अब इसको देखिए हमें टाइट कर लेना है, फिर एक चेन लेनी है। फिर से देखिए हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे भी देखिए सेम ही बनाना है हमें। इस तरह से 5 राउंड धागे को लेंगे और एक पफ को हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। फिर बीच में देखिए एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे पफ को तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दूसरी लाइन भी हमारी तैयार हुई। तो सेम इसी की तरह बनाना है। फिर से देखिए एक चेन लेके फिर से देखिए यहाँ पे हमें धागे को लंबा खींचना है। फिर से यहाँ पे पफ को तैयार करना है। तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा बनाना है। देखिए 5 राउंड धागा लेके इस तरह से नॉट लगा लेंगे। फिर एक चेन लेनी बीच में। फिर से सेम जगह पे एक पफ को तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है, इस तरह से बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे देखिए ये वाले धागे को लेंगे, व्हाइट वाले को हमें साथ में रखना है। जैसे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से देखिए एक चेन लेके इसको हमें टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट वाले को साथ में रखते हुए यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। 5 राउंड धागा लेके पफ को तैयार कर लेंगे। फिर बीच में एक चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे एक पफ और बना लेंगे। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो बहुत ही जल्दी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें इसको देखिए ये इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको आगे की तरफ को धागे को कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए टाइट करके फिर से हमें यहाँ पे पफ को तैयार कर लेना है। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। देखिए फिर एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू हमें इसे बनाते जाना है। तो इस तरह से आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसको बना लीजिए। जितना दरवाजे का आपका साइज़ है उस हिसाब से एक चेन लेके पलट लेंगे। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। ये देखिए हमारा सीधा साइड है। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने तोरण पट्टी तैयार कर ली। तो आप भी अपने दरवाजे के हिसाब से इसको बना लीजिए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में जब पहुँचेंगे तब हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब इसको देखिए हमें पीछे की तरफ को क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से लाते हुए यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम व्हाइट वाले धागे से बनाएंगे। जैसे शुरू में हमारी 11 चेन थी उसी तरह से यहाँ लास्ट में हमारा इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए हमने एक चेन लेंगे। ये हमने एक चेन ले ली। इस तरह से इसे पलट लेंगे। एक चेन हमारे एक सिंगल क्रोशे हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए पफ के बीच में जाएंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, 2 हो गए। यहीं पर एक और 2 बना लेंगे, 3 हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है यहाँ पे बनाएंगे 4, ये 5। अब देखिए ये दो पफ है, इनके बीच में 6, ये 7। अब देखिए ये जो गैप है यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से 8, ये 9। अब देखिए पफ के बीच में बनाना है 10 और 11।
अब देखिए जो पफ है हमारा, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए शुरू में हमारी 11 चेन थी, तो यहाँ पे भी हमारे 11 बन गए। अब देखिए धागों को हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है दोनों तरफ से। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं लटकन लगाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के, जो 2 गैप है हमने छोड़ा, तीसरे वाले में हमने इसको लगाया है। अब बीच में 1 गैप छोड़ के यहाँ पे लगाया। तो इस तरह से देखिए एक लटकन हमने लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में हमने कितना गैप छोड़ा है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 गैप को छोड़ के 7वें में हमने लगाया, यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें दूसरी लटकन लेनी है। इस तरह से देखिए इसको सीधा रखना है इस तरह से। फिर से काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 7वां वाला है यहाँ पे। इस तरह से देखिए सुई में धागा डाल के इस पीछे की साइड से हमें इस तरह से लाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस पत्ती को जॉइंट करना है। इसको देखिए इस तरह से सीधा रखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 पत्ती हम लगाएंगे। पहली पत्ती को यहाँ पे जॉइंट करना है हमें, इस तरह से डालते हुए। तो इस गैप में हमें इस तरह से इसे अच्छे से नॉट लगा लेनी, अच्छे से पक्का कर लेंगे जिससे ये खुले ना। पहले देखिए यहाँ पे इन दोनों धागों को हम बांध लेते हैं, एक्स्ट्रा उनको हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए पक्का हो जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से हमें इसे पीछे से सुई को लाना है और यहाँ पे अच्छे से इसको बांध लेंगे। अब देखिए पीछे लाते हुए यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो देखिए हमारा पक्का हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे को हमें यहाँ पे जोड़ना है, एक गैप को छोड़ना है यहाँ पे दूसरे वाले गैप में। तो इस तरह से देखिए पीछे से धागे को लाना है, जैसे दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए यहीं से हमें सुई को आगे की तरफ को लाना है। इस पत्ती को भी हमें जोड़ लेना है, जैसे ये जोड़ा इसी तरह से यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी अच्छे से नॉट लगा लेंगे। अच्छे से नॉट लगा के इसे पीछे की तरफ को हमें यहाँ पे देखिए अच्छे से बांध लेंगे, इसे टाइट करके। फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ये जॉइंट हो गया। तो इसी तरह से देखिए हमें सारे लटकन को लगाना है। ये देखिए ये हमारे लग गए। तो इसी तरह से हमें आगे तक लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7वें से यहाँ पे एक पत्ती लगेगी, फिर एक छूटेगा, फिर यहाँ पे दूसरी पत्ती। तो इसी तरह से हमें 500 लटकन को लगा लेना है। तो मैं ये पूरे लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये लगाया उसी तरह से। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 2 छोड़ के यहाँ पे लगा रखा। इसी तरह से हमने ये पूरे को लगा लिया और यहाँ पे भी देखिए हमने सेम ही लगा रखा। यहाँ पे हमारा 1, 2 ये तीसरे पे लग रहा। यहाँ पे देखिए बीच में छोड़ रखा। इसी तरह से हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छोड़ के 7वें में लगा रखा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे सब में लगा रखा। ठीक है, ये देखिए सारे में लगा ले इस तरह से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दरवाजे में हैंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है।
इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए मैंने 5 लटकन बना के तैयार किए इसमें। तो आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैंने 5 लगा रखे, तो आप यहाँ पे 6 लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो यदि आपका दरवाजे का साइज़ बड़ा है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।